नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण उत्तर प्रदेश का रजिस्टर बनाया हूँ, जिसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश 2025-26 तक पूरा करना है। इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी। इसमें भाषा और गणित पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि भाषा और गणित मानवीय जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। भाषा और गणित जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सर्वप्रथम विद्यालय का नाम लिख लेंगे, नए पंचायत का नाम, विकासखंड, जनपद लिख लेंगे। यहाँ निपुण का फुल फॉर्म लिखा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नंबरेसी, अर्थात आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। मैंने कक्षा 3 का बनाया है, इसलिए यहाँ केवल 3 का जो है लक्ष्य लिखा गया है। हिंदी में अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। इसी प्रकार गणित में है 3 अंकीय संख्याओं का जोड़ व घटाना। जोड़ का योग अधिकतम 999 तक होना चाहिए और घटाना 3 अंकीय घटानों के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। 2 से 10 तक की संख्याओं से गुणा करना है। गुणनफल अधिकतम 100 तक होना चाहिए कि 75% प्रश्नों को सही हल कर पाना। ये है कक्षा 3 का हिंदी और गणित का लक्ष्य, इसको प्राप्त कराना है। अब यहाँ हम देख लेते हैं निपुण भारत की दक्षताएं हिंदी भाषा की क्या क्या हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे। हिंदी की पहली दक्षता प्राप्त कराना है, घर स्कूल में उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करके स्पष्टता के साथ बातचीत करना। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना। सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेना। कविताओं को व्यक्तिगत रूप से और समूह में आवाज़ का उतार चढ़ाव और आवाज़ बदलकर सुनना। 5वां है विभिन्न पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, भाषा के आधार पर और एक आय उपयुक्त अज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ लगभग 60 शब्द प्रति मिनट की इष्टतम गति के साथ पढ़ना। 7वां है पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ना, उनका पालन करना। 8वां आय उपयुक्त अज्ञात कहानी 8 से 10 वाक्यों के अनुच्छेद को पढ़कर 4 में से कम 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाना। 9वां है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखना। लिखने के लिए क्रिया शब्दों, नामकरण और विराम चिन्हों का उपयोग करना। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्यों का प्रयोग करके स्वयं छोटे अनुच्छेद और छोटी कहानियाँ लिखना। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्यों को लिखना इत्यादि। यह है आपके हिंदी की दक्षताएं। इस प्रकार से इसको भी लिख लिया गया है ताकि पढ़ाते समय कोई समस्या न हो और जानकारी आपके पास रहे। इस प्रकार से निपुण भारत तालिका बनाया है गणित का कक्षा 3 के लिए। इसकी जो दक्षताएं हैं उसकी दक्षताओं को भी लिखा गया है। इस प्रकार से दक्षताएं हैं। पहली दक्षता जो है 9,999 तक की संख्या को पढ़ना और लिखना। 999 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना। दैनिक जीवन स्थितियों में 999 तक की वस्तुओं का योग कर पाना। तीसरा का है 2 से 10 तक की संख्याओं के गुणन तथ्यों, तालिकाओं का निर्माण एवं उपयोग करना तथा विभाजन तथ्यों का उपयोग करना। 4 है मानक इकाइयों जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन और क्षमता का अनुपात लगाना, मापना। 3D आकृतियों, ठोस आकृतियों के साथ मूल 2D आकृतियों की पहचान करना और संबंधित करना और उनके गुणों जैसे चेहरे, किनारों और कोनों
आदि की संख्या का वर्णन करना, किसी तिथि और दिन की कैलेंडर पर पहचान करना, घंटे और आधे घंटे में घड़ी पर समय पढ़ना, वस्तुओं के संग्रहण से आधा, एक चौथाई, एक पूरे के तीन चौथाई आदि के रूप में पहचान करना, संख्याओं, घटनाओं और आकारों पर सरल पैटर्न के लिए नियमों की पहचान करना, विस्तार करना और संवाद करना। यह है पूरा दक्षताएं हैं कक्षा 3 की गणित की। इसको भी लिख लिया गया है ताकि समस्या न रहे। संदेशिका शिक्षण योजना इस प्रकार से रहेगी। भाषा की प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास का होगा, दूसरा कालांश डिकोडिंग एवं लेखन का होगा, तीसरा कालांश पठन कौशल का होगा। ये तीनों कालांश 40-40 मिनट के होंगे। सप्ताह के प्रथम 4 दिवस में दक्षता आधारित शिक्षण करना है। 5वें दिन पुनरावृत्ति का काम होगा। 6ठे दिन आकलन व उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। इसी प्रकार गणित में पहला कालांश अवधारणात्मक प्रकरण पर होगा, दूसरा कालांश अभ्यास पत्रक पर कार्य किया जाएगा, तीसरा कालांश अभ्यास गतिविधियाँ की जाएगी। ये तीनों कालांश भी 40-40 मिनट के होंगे। प्रथम 4 दिवस अनुदेशात्मक कार्य करना है, 5वें दिन समीकरण व आकलन का काम करना है, 6ठे दिन पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। नवीन आधारशिला संदेशिका शिक्षण योजना भाषा शिक्षण। पहला कालांश 40 मिनट को होगा। मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है। इसमें चित्रों पर चर्चा, अनुभवों पर बातचीत, कहानियाँ सुनाना और उस पर चर्चा, वस्तुओं घटनाओं का अंदाज लगाना आदि होगा। दूसरा कालांश 40 मिनट का होगा जिसमें डिकोडिंग व लेखन का कार्य करना है। वर्णमाला एवं वाक्य पठन अभ्यास कार्य कराया जाएगा। कार्यपुस्तिका पर कार्य किया जाएगा। शब्द के प्रथम और अंतिम ध्वनि को बदलकर नया शब्द बनाना, कहानी की किताबों को देखकर पाठ के बारे में अनुमान लगाना, छोटे वाक्य सुनकर लिखना। तीसरा कालांश भी 40 मिनट का होगा। पठन कौशल पर कार्य होगा जिसमें सहज पाठ्यपुस्तक बिग बुक की मदद से पठन क्षमता का विकास किया जाएगा। इसमें आदर्श पठन, साझा पठन, मार्गदर्शन में पठन किया जाएगा। नोट: सप्ताह के प्रथम 4 दिवस दक्षता आधारित शिक्षण करना है। 5वें दिन पुनरावृत्ति का कार्य करना है। 6ठे दिन आकलन प्रथम कालांश में करना है। दूसरे तथा तीसरे कालांश में उपचारात्मक शिक्षण करना है। 9वें और 18वें सप्ताह में सावधिक आकलन करना है। इसी प्रकार आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका से गणित का कक्षा 3 का अनुदेशात्मक कार्य प्रथम 4 दिवस में करना है। प्रथम कालांश 40 मिनट का होगा। पाठ्यपुस्तक चार्ट पर कार्य होगा। शिक्षण योजना जो टीजी में दिया हुआ है, टीचर गाइड्स में, उसके अनुसार प्रथम शिक्षण योजना पर कार्य होगा। आधारशिला में दी गई प्रथम शिक्षण योजना पर कार्य बच्चों से प्रश्न पूछें, उन्हें कक्षा संवाद में शामिल करें। 70% छात्रों ने शिक्षण योजना में दिए गए प्रश्नों का सही जवाब दिया। अगर इतना पहले कालांश में हो जाता है तब हम दूसरे कालांश में जाएंगे। दूसरा कालांश भी 40 मिनट का होगा जिसमें कार्यपत्रक, अभ्यास पत्रक, कार्यपुस्तिका पर कार्य करना है। दूसरे कालांश में देख लेते हैं। प्रथम कालांश की सफलता के बाद ही कार्यपत्रक पर कार्य करना है, अन्यथा दूसरे कालांश में भी शिक्षण योजना पर ही कार्य करना होगा जो प्रथम कालांश में आपने किया है। प्रश्नों के उदाहरण श्यामपट्ट पर देकर पत्रकों पर कार्य के लिए निर्देशित करना तथा बच्चों से कार्यपत्रक में दिए गए ट्रैकर्स को भी भरवाएंगे। ये दूसरे कालांश का है। इसके बाद हम तीसरे कालांश में चलेंगे। तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधियां करना है। अब अभ्यास गतिविधियां टीचर्स गाइड में दी गई हैं, उनकी सहायता से हम गतिविधियां कराएंगे। अभ्यास पत्रक पूरा होने के बाद ही अभ्यास गतिविधि होगी। नोट: 3 दिन तक अनुदेशात्मक कार्य होगा गणित में। चौथे दिन तीनों कालांश खाली रहेंगे।
चौथे दिन तीनों कालांशों में 3 दिन के कार्य को दोहराएंगे। अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं जैसा आप चाहें। 5वें दिन प्रथम कालांश और दूसरे कालांश में टीचर्स गाइड के अनुसार कार्य करना है, जिसमें पहले 7वें 12वें और 18वें सप्ताह के लिए नमूने दिए गए हैं। बाकी सप्ताह के लिए स्वयं बनाना है, यह समीकरण कार्य करना है। इसके लिए पेज नंबर 21 भी देख सकते हैं। सप्ताह के 5वें दिन तीसरे कालांश में आकलन करना है। आकलन के लिए मैंने सीख लिया नामक पत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिया है, उसे करना है। आकलन कर लेने के पश्चात इसके परिणामों का अंकन साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में करना। आकलन इस प्रकार से होगा। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम के आगे ए लिखना है तथा 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम के आगे बी लिखना है। अब चलते हैं ट्रैकर के प्रकार। ट्रैकर कैसे भरेंगे? वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, सावधिक आकलन ट्रैकर। सावधिक आकलन ट्रैकर भाषा और गणित का। भाषा में 9वें और 18वें सप्ताह में करना है और गणित में 11वें और 22वें सप्ताह में करना है। कार्यपुस्तिका ट्रैकर है। ट्रैकर भरने का तरीका। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा के लिए 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे समूह 1 में रहेंगे, केवल अंक लिखेंगे। 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे समूह 2 में रहेंगे, अंक पर गोला लगाएंगे। इसी प्रकार साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का 50% से कम अंक जो बच्चे पाएंगे उन्हें ए ग्रेड दिया जाएगा। 50% से अधिक अंक जो बच्चे पाएंगे उन्हें बी ग्रेड दिया जाएगा। इस प्रकार से हम साप्ताहिक आकलन कर लेंगे। इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से है। अब आगे चलते हैं। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर का नमूना इस प्रकार से हमने बनाया है। कक्षा 3 के लिए भाषा का है। इसको जगह के लिए हमने थोड़ा सा इस तरह से बना लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। क्रम संख्या लिखेंगे, छात्र छात्रा का नाम, जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में उनका नाम लिख लेंगे। यह सप्ताह लिखा गया है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वें सप्ताह में आकलन करना है। पहले सप्ताह में डिकोडिंग और मौखिक पर कार्य करना है। जो बच्चे 50% से अंक पाते हैं उनको ग्रेडिंग करना है, जो पीछे बताया गया है। इस प्रकार से हम बना के उस पर ग्रेडिंग कर लेंगे। और इधर टिप्पणी लिखा है। टिप्पणी में जो बच्चों की कमी रहती है उसको टिप्पणी कर लेते हैं ताकि ध्यान में रहे कि उस बच्चे पर किस प्रकार से कार्य करना है। इस प्रकार से इसको बना लेंगे। 9वें सप्ताह में सावधिक आकलन करना है। 9वां सप्ताह बताया गया है कि सावधिक आकलन 9वें सप्ताह में करना है। ये सावधिक आकलन करने के लिए हम छोटा सा एक नमूना बना लिए हैं। इस प्रकार से बच्चों को आप भी किसी प्रकार से अपने बना सकते हैं। फिर सावधिक आकलन ट्रैकर भाषा का कैसे भरना है। क्रम संख्या लिख लेंगे, छात्र छात्रा का नाम लिख लेंगे। 45 नंबर का होगा जिसमें डिकोडिंग और मौखिक भाषा है और टिप्पणी करना है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कृष्णा नाम का कोई बच्चा है, 45 नंबर में से वो 40 नंबर पाता है तो इसको 40 नंबर देंगे। और मौखिक भाषा को प्राप्त कर लिया है, पारंगत हो गया मौखिक भाषा में, उसमें टिक कर देंगे। इसी प्रकार से कोई बच्चा है जो 45 में से 50% से कम 20 अंक प्राप्त करता है, 20 नंबर पाता है 50% से कम, उसको नंबर देंगे और उसको गोला कर लेंगे। मौखिक भाषा में पारंगत नहीं है इसलिए डैश कर देंगे। टिप्पणी में कर लेंगे कि वर्ण पहचान में इसमें समस्या है, वर्ण पहचान को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाता है। इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे। देखिए साथियों, इस प्रकार से हिंदी की तरह ही गणित का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर हमने तैयार किया है। इसमें भी क्रम संख्या, छात्र छात्रा का नाम लिख लेंगे।
इधर बना लेंगे कि 50% से जो कम अंक पाएंगे बच्चे उनके नाम के आगे ए, और 50% से अधिक अंक पाने वाले बच्चों के नाम के आगे बी लिख लेंगे। ये सप्ताह लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि गणित में 10 सप्ताह तक पठन कार्य करने के बाद ही आकलन करना है। तो यह साप्ताहिक आकलन है। साप्ताहिक आकलन इस प्रकार से हम बना लेंगे, देख लीजिए। साप्ताहिक आकलन के बाद 11वां सप्ताह जो होता है सावधिक आकलन का होता है। सावधिक आकलन ट्रेकर गणित का इस प्रकार से बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्र छात्रा का नाम लिख लेंगे। 11वां सप्ताह है, 11वां सप्ताह में 10 दिन में आकलन करना है। ये नीचे 10 दिनों का नाम लिखा गया है, 1 से लेकर 10 तक। 10 दिन में हमको कैसे आकलन करना है, उसमें ग्रेड देना है। जो बच्चे 50% से अधिक अंक पाएंगे उन्हें ए ग्रेड, और जो 50% से कम अंक पाएंगे उन्हें बी ग्रेड देंगे। इस प्रकार से साथियों हमने रजिस्टर बनाया है। अगर आप लोगों को हमारा रजिस्टर पसंद आता है, आपके काम का समझ में आता है, तो आप लोग भी इसका यूज करें। और हमारा प्रयास अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।